नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज मैं आपको काले इलम की साधना बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको काले इलम की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कब करी जाती है और किस तरीके से करी जाती है। काले इलम की साधना हमेशा घर से बाहर होती है, यानी कि नदी किनारे, कोई मरघट में, तालाब में, इस जगह पे ये साधना की जाती है। और मैं आपको बताता हूँ पूर्ण रूप से सात्विक साधना, जो आप घर पे भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको काले इलम की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपका फिर भी मन है काले इलम की साधना करने का, तो आप उससे क्या कार्य करोगे? लोगों का भला करोगे, मतलब कि जग कल्याण करोगे, अपना भला करोगे, अपने परिवार का भला करोगे, या कोई दुखिया आ गया आप उसका भला करोगे। तो इन चीज़ों इस काले इलम की साधना और आप जो घर पे साधना कर रहे हैं, उससे भी यही फ़र्क आएगा कि आपको अपने घर पे भी आप साधना कर सकते हैं, उससे भी आप ये कार्य कर सकते हो, और काले इलम की साधना करोगे उससे भी ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन काले इलम की साधना करने पे आपको रिस्क है, आपके परिवार को रिस्क है। कोई भी अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी चूक हुई, आपको या आपके परिवार को उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। इस वजह से हमें सात्विक साधनाएं करनी चाहिए। बाई चांस अगर आपको कोई परेशानी ना हुई, साधना में कोई थोड़ी सी ऊंच नीच बात हुई, कोई मतलब कि कोई भी कमी रह गई, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, आपके घर पे कोई परेशानी हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। क्योंकि घर परिवार पे दिक्कत आती है तो साम व्यक्ति खुद का खुद परेशान हो जाता है। तो इस वजह से मेरा मानना तो यही है, आपको कई जगह से काले इलम की साधना के मंत्र भी मिल रहे होंगे कि 40 दिन की साधना, 41 दिन की साधना है, या फिर 6 महीने की साधना है, 7 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना है। मगर उस साधना से कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, और आपने करी भी होगी वो साधना, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो ऐसी साधना करने पे? ये साधना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिना गुरु के ये काले इलम की साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आपको कोई भी व्यक्ति मंत्र दे दे, तब भी आपको काले इलम की साधना नहीं करनी चाहिए जब तक वो आपके गुरु ना हो, आपने उन्हें गुरु धारण ना करा हो, या फिर आपके गुरु जो आप जिनको आपने गुरु धारण कर रखा, वो आपको इस साधना को ना दे दें, जब तक आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। वरना आपको मान लीजिए उन्होंने साधना दे दी, आपने किसी व्यक्ति से या फिर किसी किताब में से आपने कोई साधना ले ली, ठीक है, आपने वो साधना करी, उस पर कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, आपको कोई अनुभव नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट। अगर आपको उस साधना में कोई अनुभव होते भी हैं, तो आप किसे बताओगे कि भाई इस अनुभव का क्या मतलब है, मुझे आगे क्या करना है? किसी को कोई नहीं बता पाएगा ना आपको। आप सिर्फ साधना करने पे व्यस्त हो, और कुछ नहीं पता आपको। मान लीजिए अगर आपने कोई साधना में आपको कोई फल दिखा, ठीक है, फल दिखा, फल का मतलब क्या होता है? फल में कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई फल दिखा, तो जिस देवता की आप साधना कर रहे हो वो फल खाने के लिए मांग रहा है। कई बार ऐसा होता है फल की जगह भेंट चाहिए। तो अलग अलग फर्क होते हैं आपको साधना में अनुभव के। तो इस वजह से आप सिर्फ सात्विक साधना करें, कोई भी। ये एक तामसिक साधना में आ जाती है काले इलम की साधना। सात्विक रूप से भी हो जाती है, लेकिन उसमें आपके गुरु होना बहुत जरूरी है। इस वजह से मैं आपको एक काले इलम की साधना नहीं बता रहा। आपको साधना ही करनी है। आपको क्या करना है साधना करके? जग कल्याण करना है, आपको अपना भला करना है, दूसरों का भला करना है, अपना नाम चाहिए ना, और साथ में अपने देवी देवताओं का नाम चाहिए ना। तो जो मैं साधना बताता हूँ वो साधना करो। आप उस साधना को घर पे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और आपको हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट भी मिलने लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं मिलते, महीने बाद रिजल्ट मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी साधना 40 दिन की और 40 दिन से ऊपर हो गए, आपको अनुभव नहीं हुआ, तो आप साधना रोक दीजिए, लेकिन उसका मंत्र जाप करते रहिए, आपको अनुभव होने लग जाएंगे। सात्विक साधना ऐसी होती है कि आप उसमें अगर बाय चांस गलती से कोई परहेज टूट गया आपसे, या फिर कोई भी परेशानी होगी, तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी, आपको या आपके परिवार को। वहीं के वहीं सब चीज शांत हो जाएगी। बस ये है कि आपको साधना दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। तो आप इस साधना को मत करिए जब तक आप किसी को गुरु धारण ना करें। इस वजह से मैं आपको ये साधना नहीं दे रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे द्वारा बताई गई सबल सिंह बावरे की साधना करना चाहते हो, तो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करो। अगर आप साधना भी नहीं करते, रेगुलर हुक्का लगाते हो, तो उस हुक्के पे इस मंत्र का जाप करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे 100%। आप खुद देखिएगा चमत्कार बाबा का। आपको दर्शन भी हो सकते हैं। आपको जो परेशानी है, आपके घर में कोई परेशानी है, वो बाबा जी आपको स्वप्न के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। आप खुद ये मंत्र का जाप करिए, बिना किसी साधना के, बिना किसी परहेज के। आप हुक्का लगाते हो, हुक्के पे इस मंत्र का जाप कीजिए, और आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। महीने में, 1.5 महीने में, 40 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में, कभी भी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन आपको ये साधना बीच में रोकनी नहीं है। ये साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
मैंने आप पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आप पूर्ण रूप से विधि के साथ इस साधना को करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिना किसी परहेज के, बिना किसी चीज के भी ये साधना करना चाहते हो तो मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा इसी वीडियो में। आप उस मंत्र का रेगुलर नित्य एक माला जाप करो और आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जो भी आपके कार्य है वो सारे कार्य होने लग जाएंगे। आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या परेशानी है, वो भी आपको समझ में आने लग जाएगी कि ये परेशानी है। और आपको सोपन के माध्यम से सब चीज दिखने लग जाएगी, पता चलने लग जाएगी कि इस परेशानी से कैसे निकलना और क्या परेशानी चल रही है, सब चीज। आपको इस साधना में थोड़ी सी विधि करनी है। जिस दिन आप इस मंत्र का जाप करोगे, आप नॉर्मल रूप से बिना किसी परहेज के मंत्र जाप करोगे, सबसे पहले तो जिस दिन आप इस साधना को शुरू करें उस दिन कढ़ाई करके, यानी किसी भी संडे को कढ़ाई कर सकते हो या फिर किसी भी दिन जिस दिन आप करना चाहो उस दिन आप बाबा की कढ़ाई करके इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। बाबा से बोलना है कि मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ बिना किसी परहेज के, बिना किसी नियम के। रोजाना मैं हुक्का जिस टाइम लगाता हूँ उसी टाइम आपके इस मंत्र का जाप करूंगा, इस तरीके से बोलना है आपको। और बाबा के नाम का डेली एक चिराग जलाइए सरसों के तेल का, और वहां पे आपको हुक्का ताजी करके रखना है। हुक्के की जगह पे आपको पोंछा वोचा सब कुछ अपना कर्म अपना अनुसार करना है जैसा आप करते हैं। उसके बाद हुक्का लगाइए, हुक्का लगाने के बाद आसन पे बैठ के तब मंत्र जाप करना शुरू करिए। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, सबल सिंह बोरी का वचन पुगावे, मेरे बुलाने पे बाबा आवे, ना आवे तो माता कपूरी पिता हेमराज की आन, शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, सबल सिंह बोरी का वचन पुगावे, मेरे बुलाने पे बाबा आवे, ना आवे तो माता कपूरी पिता हेमराज की आन, शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। सबल सिंह बोरी का वचन पुगावे, मेरे बुलाने पे बाबा आवे, ना आवे तो माता कपूरी पिता हेमराज की आन, शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, आप नित्य इस मंत्र का जाप कीजिए और रिजल्ट देखिए। जो चीजें आपको काले इलम की साधना से करने से मिलेगी ना, उस वो सेम चीजें आपको इससे भी मिलेंगे, सात्विक साधना से भी मिलेंगे। और सात्विक साधना में आपको बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है और बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। आप इस साधना को खुद करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस किस तरीके के आपको अनुभव होंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।